गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पौनेस क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जो बच्चे अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखें। सभी बच्चे पूरी वीडियो देखें। कहीं हम बीच में एक्सरसाइज भी करा देते हैं तो आप लोग इसे देखें, उसके बाद लाइक और अनलाइक किया करें। बच्चों, इसके पहले पार्ट में क्लास फोर्थ लेसन 2 सोशल स्टडीज़ आज हम सभी बच्चे पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पहले हमने लेसन फर्स्ट टाइप्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मैप्स पढ़ लिए हैं। सेकेंड लेसन पढ़ रहे हैं। सेकेंड लेसन मेजर जियोग्राफिकल फॉर्म्स में हमने आप लोगों को जो कि कॉन्टिनेंट और ओशियन के बारे में बताया है। आज हम पढ़ेंगे माउंटेन, हिल्स एंड वैली, पर्वत, पहाड़ और घाटियाँ, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले देखिए एक फिगर आप लोग के सामने प्रेजेंट है। माउंटेन्स इन द हिमालयन माउंटेन रेंज। बच्चों, यह पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है। देख रहे हैं, श्रृंखला का मतलब होता है बच्चों एक पहाड़ जहां ख़त्म होती है दूसरी पहाड़ तुरंत शुरू हो जाती है, उसे रेंज कहते हैं। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ द लैंड आर कॉल्ड माउंटेन्स। दे आर फॉर्म ड्यू टू द मूवमेंट्स inside the earth that sometimes change the surface of the earth. The tip of a mountain is called a peak. Often mountains are joined together in a chain. This is called a mountain range. The Himalayas are the world's highest mountain range. They are spread over the northern part of India and across other countries. High area of land which are not as tall as mountains are known as hills. A chain of hills is called a range of hills. बच्चों, अब इसका हिंदी देखेंगे। बच्चों, जो सबसे ऊंचाई, पृथ्वी की सबसे ऊंचाई पे जो भूभाग होता है उसे पर्वत कहते हैं। इसका जो निर्माण होता है पृथ्वी के अंदर गति के कारण जो सतह होता है उसका रूप बदल जाता है। पर्वत के सबसे ऊपरी भाग को चोटी कहते हैं, जिसे हम लोग पीक कहते हैं। देखिए बच्चों, यह हमारा पीक है, देख रहे हैं ना। जैसे ये पूरा पहाड़ है, पहाड़ उठा हुआ है और सबसे अपर पार्ट ये टिप जो होता है यह पीक कहलाता है। किसी भी पहाड़ का ये पर्वत का ये पीक कहलाता है। यह प्रायः जो पर्वत होते हैं एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये आपका देखिए एक पर्वत ऐसे गया, यहाँ तक आया और ऐसे डाउन हुआ है और फिर यह पर्वत देखिए यहाँ से उठा है, देख रहे हैं। तो इसे हम सीरीज बोलते हैं या चैन बोलते हैं कि एक पर्वत डाउन हुआ फिर दूसरा पर्वत ऐसे स्टार्ट हो गया। यहाँ देखिए ऐसे ही हुआ है। इसे हम माउंटेन रेंज कहते हैं, पर्वत श्रृंखला। वे जो कि उत्तरी भारत की उत्तरी भूभाग पर फैला हुआ है। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। बच्चे ध्यान देंगे, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है और यह भारत के उत्तरी भूभाग में स्थित है और यह अन्य देशों तक भी फैला है। जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं भूमि से, यह उतना ऊपर नहीं होते हैं माउंटेन की तरह, मतलब पर्वत की तरह ऊपर नहीं होते हैं, और जो पर्वत की तरह ऊपर नहीं होते हैं उसे पहाड़ कहते हैं। हिल्स और माउंटेन में बच्चों इसके बारे में कई ऐसे वैज्ञानिक अपना वर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो माउंटेन होता है जिसे हम लोग पर्वत कहते हैं, यह माउंटेन का जो एवरेज जो ऊंचाई होता है बच्चों वो 4000 मीटर, मतलब कि 4 किलोमीटर से ऊपर जो भी होता है
उसे माउंटेन कहते हैं, और 4000 मीटर से जो नीचे होते हैं उसको हिल्स कहते हैं। बच्चे ध्यान देंगे, कोई पूछेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन रेंज, तो आप लोग इसे बता दीजिएगा कि माउंटेन का जो एवरेज हाइट होता है वो 4 किलोमीटर से अबव होता है, और जो 4 किलोमीटर से नीचे होता है उसे हम हिल्स कहते हैं। और जो पर्वत की श्रृंखला के बारे में समझे बच्चों, और ऐसे ही जो पहाड़ होते हैं, मान लीजिए जो 4000 मीटर से जो छोटे होते हैं, तो अगर वो ऐसे देखिए, मान लीजिए ये पहाड़ है, हिल्स है, तो फिर ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे चला गया, तो इनकी जो ऊंचाई होती है वह 4000 मीटर से क्या है, कम होती है। इसे हम हिल रेंज ऑफ हिल्स कहते हैं, मतलब कि पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, द लो लैंड लाइंग बिटवीन टू हिल्स आर टू माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली। ऑफन स्ट्रीम और rivers flow through a valley. Such a valley is called a river valley. The very highest part of a mountains that are always snow covered have no life, but plants, animals and people can live on the hills in a valley. बच्चों, जब दो पहाड़ों या दो पर्वतों के बीच में जो ज़मीन, जो नीचे वाली भूमि होती है उसे वैली कहते हैं। वैली देखेंगे बच्चों, देखिए जैसे मान लीजिए ये पर्वत है चाहे या पहाड़ है, सपोज दैट पर्वत कहिए या फिर पहाड़ कहिए, मान लीजिए है, तो पर्वत या पहाड़ है, तो ये देख रहे हैं ना, ये लो लैंड बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, लो लैंड। तो इसे ही हम वैली के नाम से जानते हैं। कभी कभी ये होता है बच्चों कि यहाँ जो ये कई जो पहाड़ या जो पर्वत होते हैं, ये होता क्या है कि सालों साल तक ये बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो बर्फ़ से ढके रहते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से जो पानी होता है, पानी बहना, मतलब ये बर्फ़ जो होते हैं, मतलब कि यहाँ से जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यह होता क्या है कि बर्फ़ पिघलने लगता है और एक पानी का बहाव यहाँ शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग रिवर वैली, नदी घाटी के नाम से जानते हैं। जो माउंटेन होता है वह अधिकतर वहाँ पे बर्फ़ ही होता है, क्योंकि वहाँ पे जीवन नहीं होता है, लेकिन पौधे, जानवर और लोग वहाँ पहाड़ों पर, घाटियों पर निवास स्थान बनाते हैं। नदियाँ, रिवर्स, a large body of water that flow continuously from highlands to lowland is called a river. Small rivers that have less water are called stream. Rivers and stream contain a large part of water found on land. बच्चों, जब एक बड़ा रूप में जो पानी जो कि निरंतर ऊंचे जगह से, ऊंचे भूमि से जब नीचे भूमि में आता है उसे नदियाँ कहते हैं। जो छोटी जो नदियाँ होती हैं जहाँ पर पानी की कमी होती हैं उसे स्ट्रीम, धारा कहते हैं। जो नदियाँ और धारा मिलकर एक बड़ी मात्रा में पानी जो कि भूभाग पे लाती हैं। द प्लेस वेयर ए रिवर बिगेन इट्स जर्नी इज कॉल्ड अ सोर्स। Rivers usually flow into sea or ocean. The place where a river ends its journey is called a mouth. एक स्थान जहाँ जो नदियाँ होती हैं जो कि एक यात्रा शुरू करती हैं और चलते रहती है, यह एक स्रोत कहलाता है। नदियाँ साधारणतः बहते हुए सागर या महासागर में जाकर गिरती हैं। एक स्थान जहाँ नदियाँ ख़त्म होती हैं, अपना यात्रा ख़त्म करती हैं, तो उसे हम माउथ कहते हैं। हैव यू सीन एनी ऑफ दीज जियोग्राफिकल फॉर्म्स? शेयर योर एक्सपीरियंस इन क्लास। क्या आपने कभी ऐसे भौगोलिक रूप को देखा है? यह अनुभव अपने कक्षा में बताइए। बच्चों, इस अनुभव को मैं बताना चाहूँगा कि जब आप पहाड़ पर जाएंगी, पर्वत पे जाएंगी, या जो घाटी होती है जहाँ वहाँ पे निवास स्थान होता है, तो आप देखेंगे कि जहाँ आप लोग निवास स्थान करते हैं तो वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता है।
वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, पहाड़ पे सामान लेकर चलना कितना कठिन कार्य होता है, यह आपको दिखाई देगा। यहाँ तक जहाँ है बच्चों, इस चीज़ को हम अपने क्लास में ही शेयर करेंगे, बहुत कुछ समय लगेगा, आगे देखते हैं। प्लेटू एंड प्लेन्स। प्लेटू का मतलब होता है पठार और प्लेन्स का मतलब होता है मैदान या समतल भी कह सकते हैं। ए लार्ज स्टेज ऑफ हाईलैंड्स that is flat on top is called a plateau. It is also often called a tableland because it is high and flat like a tables. एक बड़ा जो कि फैलाव वाला ऊंचा जो भूमि होता है, जो ऊंचाई होती है उसके ऊपर, उसे हम पठार कहते हैं। इसे प्रायः हम टेबल लैंड भी कहते हैं बच्चों। टेबल देखेंगे कि चारों तरफ से ऊपर एक बीच में समतल बना जाता है उसे, क्योंकि यह जो ऊंचाई के कारण समतली होता है, इसलिए इसे हम टेबल लैंड के नाम से भी जानते हैं। जैसे देखिए बच्चों, हम एक टेबल बना रहे हैं। जैसे टेबल देखेंगे बच्चों, ये हाई हो गया, इसका हाइट हो गया, और बच्चों यह जो देख रहे हैं आप लोग, यह टेबल मतलब कि यह समतल होता है, सीधा होता है, देख रहे हैं। इसे ही हम लोग टेबल लैंड या पठार के नाम से जानते हैं। ए स्ट्रेच ऑफ लो फ्लैट लैंड और ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन। Plains are formed when river brings down mud and soil from the mountains. Whenever there is a flood in a river, the soil that is carried is spread out of land. Over many hundreds of years, this form a plain. There is a large plains in North India, the Great Northern Plains. बच्चों, जो नीचे का जो भूमि का जो फैलाव होता है, यह समतल नुमा और अधिकतर समतली भूमि होती है, जिसे हम लोग प्लेन्स कहते हैं, मैदानी भाग कहते हैं। मतलब कि पर्वत पहाड़ से क्या होता है, पठार से छोटा होता है। जो समतल होता, मैदानी जो भाग होता है, इसका निर्माण जब नदियाँ कीचड़ और मिट्टियाँ पर्वतों से लाती है तो मैदान का निर्माण होता है। कहीं भी आप देखेंगे यहाँ पर जो बाढ़ आता है वो नदियों के कारण ही होता है। यहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं वो लाती है और पूरी भूमि को फैला देती है। मतलब कि वहाँ से पर्वतों से लाई गई मिट्टियाँ मैदानी भूभाग पर चारों तरफ फैल जाती हैं। कई सालों तक यह समतलों का निर्माण करने में लगता है। हमारे यहाँ एक बड़ा जो कि मैदान है उत्तर भारत में, जिसे विशाल उत्तरी मैदान के नाम से जानते हैं। लो फ्लैट एंड land along the coast is called a coastal plain. Coastal plains are generally sandy. India has two long stretches of plains along the east and west coasts. The soil on plains is very good for plants. People can grow crops and live in such places. जो नीचे की जो भूमि होती है वो समतल नुमा और समुद्री किनारों पे भी होती है, जिसे हम लोग समुद्रीय मैदान भी कहते हैं, समुद्र तटीय मैदान भी कहते हैं। यह जो तटीय मैदान होता है साधारणतः बालवी होता है। भारत में दो बड़े जो कि मैदानी भाग होते हैं, एक पूर्वी होता है और एक पश्चिमी तटीय मैदान होता है। जो मिट्टियाँ होती हैं इस मैदान में बहुत ही पौधों के लिए अच्छी होती है। लोग यहाँ पर फसल और यहाँ स्थानों पे निवास करते हैं। पार्ट ऑफ द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया विथ हिल्स इन द बैकग्राउंड। बच्चों, यह मैं उत्तरी भारत का मैदान का एक भाग है, जहाँ पर चारों तरफ से पहाड़ देखेंगे और बीच में निवास स्थान है, इसे ही मैदानी भूभाग कहते हैं। डिजर्ट्स मीन्स होता है रेगिस्तान। ए डिजर्ट इज ड्राई लैंड विच रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल year after years. There are two main kinds of deserts, hot deserts and cold deserts. एक रेगिस्तान एक सूखा भूभाग होता है जहाँ पर बहुत ही कम, यहाँ सालों साल तक वर्षा ही नहीं होता है।
यहाँ दो मुख्य प्रकार के रेगिस्तान होता है, एक होता है गर्म रेगिस्तान और एक होता है शुष्क रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान। हॉट डिजर्ट्स आर सैंडी, विंडी, हॉट एंड वेरी ड्राई। द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ सहारा इन नॉर्थ अफ्रीका is a hot and sandy desert. The strong wind in sandy desert blow the sand into huge sand hills called sand dunes. Some deserts like the Gobi Desert in Asia are rocky. गर्म रेगिस्तान बालवी होता है, हवा होता है, गर्म होता है, बहुत ही शुष्क होता है। और यह सबसे विशाल रेगिस्तान जो कि सहारा रेगिस्तान होता है और यह उत्तरी अफ्रीका में होता है। नॉर्थ अफ्रीका जो कि विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिजर्ट होता है। यह जो सहारा डिजर्ट होता है बहुत ही गर्म और बालवी रेगिस्तान होता है। यहाँ पे जो हवा बहुत तेज़ होती है और यहाँ के जो बालू के कण होते हैं बहते रहते हैं और बालू के बहुत विशाल मात्रा पर्वतों से होती है और इकट्ठी होती है, जहाँ पर उसे सैंड ड्यून्स कहते हैं। कुछ रेगिस्तान जैसे गोबी डिजर्ट एशिया में जो कि सबसे पथरीला कहा जाता है। एशिया का सबसे जो रेगिस्तान होता है वह गोबी डिजर्ट होता है। लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट ऑलवेज रिमेन फ्रोजन आर कॉल्ड कोल्ड डिजर्ट। एंटार्कटिका इज अ कोल्ड डिजर्ट। इट इज़ द कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट कंटिनेंट ऑन द अर्थ। Nothing grow in the cold desert. It is hot desert. There are only a few plants and animals that are able to survive in such places. बड़े क्षेत्र में यह जो भूमि होती है वह सदैव बर्फ़नुमा होता है, जिसे ठंड रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। एंटार्कटिका जो कि सबसे एक ठंडा रेगिस्तान होता है, यह ठंडा होता है और यह पृथ्वी का सबसे सूखा महाद्वीप माना जाता है। ठंडे रेगिस्तान में कुछ उगता नहीं है, कुछ कोई रहता नहीं है, बहुत अनगिनत लोग ही रहते हैं। गर्म रेगिस्तान में केवल कुछ पौधे और जानवर ही यहाँ पर इस स्थानों पे निवास कर सकते हैं। जैसे ऊँट का नाम सुने होंगे बच्चों, जिसे हम लोग शीप ऑफ द डिजर्ट कहते हैं। यह शीप ऑफ द डिजर्ट जो कि रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। बच्चों आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी शेयर करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। दैट्स ऑल। थैंक यू।